दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिदवाल। देश के प्रधानमंत्री ऐसा ख्वाब देखते हैं कि देश में हर सेक्टर आत्मनिर्भर हो, कुछ भी हमें बाहर से ना मंगवाना पड़े। हमारे यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना विराट हो जाए कि हम दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन जाएं, ठीक वैसे ही जैसी आज चीन है। कोरोना के बाद कहा भी गया कि देखिए, दुनिया चीन से मुंह मोड़ रही है और भारत में निवेश करने को आतुर है। लेकिन सरकार के इस दावे के परखच्चे तब उड़ जाते हैं जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय इंडस्ट्री को नींद से जगाने के लिए हड़काते हुए कहती हैं, मैं उद्योग जगत से जानना चाहूंगी कि आखिर वो निवेश को लेकर झिझक क्यों रहे हैं। क्या आप हनुमान की तरह हैं? आप अपनी क्षमता पर, अपनी ताकत पर विश्वास नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई दूसरा कहे कि जागो, आप हनुमान हैं। वो व्यक्ति कौन है? निश्चित रूप से सरकार तो नहीं। दोस्तों, आसान भाषा में समझाऊं तो निर्मला सीतारमण दरअसल भारतीय उद्योगपतियों से शिकायत कर रही हैं कि वो सरकार की इतनी सुविधाएं देने के बाद भी आखिर भारत में निवेश क्यों नहीं कर रहे, पैसा क्यों नहीं लगा रहे, रोजगार क्यों नहीं पैदा कर रहे। बात तो सही है। 2019 के बाद कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती करते हुए सरकार ने एक राहत दी थी कॉर्पोरेट को। इसके अलावा 14 सेक्टर्स के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी सरकार लेकर आई, लेकिन जमीन पर सरकार को इसका उतना असर नहीं दिखा। जाहिर है, वित्त मंत्री का उद्योगपतियों पर गुस्सा फूटना लाजमी था। दोस्तों, वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी उद्योगपति भारत में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय उद्योगपति नहीं। क्या ये वाकई सच है? इस मुद्दे पर द वायर के संपादक एम.के. वेणु ने एक लंबा चौड़ा एडिटोरियल लिखा है जो पढ़ा जाना चाहिए। एम.के. वेणु लिखते हैं कि ये सही है कि भारत में विदेशी निवेश आया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं है, टेक में, ई कॉमर्स में और फिनटेक सेक्टर में। इसके अलावा जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियां हैं जो कि विदेशी कंपनियां थी और भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी और बकायदा उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। क्यों? एम.के. वेणु के हिसाब से विदेशी निवेशक ज्यादातर भारतीय निवेशक को ही फॉलो करते हैं। वो एक ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी सेक्टर में अचानक निवेश नहीं करते जो कि नया है, यानी वो वही पैसा लगाते हैं जहां भारतीय निवेशक पैसा लगाकर कमा चुका है। तो अब आप सवाल करेंगे कि भारतीय निवेशक क्यों पैसा नहीं लगा रहा है? इसके पीछे भी वेणु अपने आर्टिकल में कई वजह देते हैं, जिनमें से एक है आम आदमी की जेब खाली होना। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में भारतीय उद्योगपति पैसा तब लगाएगा ना जब उसके कंज्यूमर के जेब में पैसा होगा, यानी कि आपके, हमारे, उसे खरीदने वाले। कोरोना ने लोगों की आय तो कम कर दी लेकिन खर्चे नहीं किए। आरबीआई के सर्वे भारत के कंज्यूमर के कम होते इंटरेस्ट को दिखाते हैं। तो जब खरीदार खरीदेगा ही नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला क्या मैन्युफैक्चर करेगा और क्यों मैन्युफैक्चर करेगा? दूसरा लॉजिकल बात दोस्तों जो आप और हम जानते हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। वित्त मंत्री कहती है कि इंडिया इंक हनुमान है जो अपनी क्षमता नहीं पहचानता, लेकिन क्या अपने देश के शहरों में इतनी क्षमता है कि वो कुछ घंटों की बारिश झेल ले? बेंगलुरु से लेकर गुरुग्राम और लखनऊ तो कुछ घंटे की बारिश में डूब जाया करते हैं। बिजली कटौती का हाल आप जानते हैं, ऊपर से इतनी लाल फीताशाही। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी क्या बस टैक्स कम कर देना है या इंडस्ट्री को वो मूलभूत सुविधाएं भी देना है, वो माहौल बनाना है जिसमें वो पनप सके? दोस्तों, वित्त मंत्री कहती हैं कि वो तो कतई देश के उद्योगपतियों को उनकी ताकत याद दिलाने का काम नहीं करने वाली है। क्यों भाई? देश की सरकार और खास तौर पर वित्त मंत्री का काम क्या होता है? यही तो होता है कि रोजगार के अवसर पैदा करने का माहौल बनाए। और ऐसे माहौल के लिए अगर वित्त मंत्री को जामबंद बनकर देश के उद्योगपतियों को जगाना पड़ जाए, उनकी ताकत का एहसास उनको कराना पड़ जाए, उनके साथ बैठकर उनसे पूछना पड़ जाए कि भाई हमने इतना कुछ किया, आप पैसा क्यों नहीं लगा रहे, तो उसमें हर्ज क्या है? फायदा तो आपका, हमारा ही होगा, यानी कि देश का ही होगा। आप वित्त मंत्री के इस बयान को किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।